रोमांटिक ड्रामा की कहानी में इनिंग अपने बारे में बता रही होती है। वह अपने ही बॉस तैंग को पसंद करती थी। पिछले 3 सालों से वो तैंग की सेक्रेटरी थी, बट वो तैंग को कभी ये बात जा करके भी बता नहीं सकती थी। तैंग के साथ ये हिडन रिलेशनशिप उसने 3 सालों से रखा हुआ था, एक तरफा प्यार। वो तैंग के लिए एक परफेक्ट सेक्रेटरी थी। उसके हर बात का जवाब इनिंग के पास होता था, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनिंग के पास होता था। वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, बिजनेस मीटिंग करने के लिए। उस रात तैंग अपने बिजनेस पार्टी लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी वहाँ पर इनिंग सुनती है जो उसका अपोजिशन पार्टी है वो असल में तैंग को लव पोशन देने का प्लान कर रहा है। उन लोगों ने एक लड़की को भी सेट किया हुआ था जो कि तैंग के साथ जाकर नाइट स्पेंड करने वाली थी। अब इनिंग तैंग की सेक्रेटरी थी, ऊपर से उसे पसंद करती थी, तो भला उसके साथ ये गलत कैसे होने दे सकती थी। दैट्स वाई इससे पहले कि वो लड़की तैंग के कमरे में पहुंच पाती, वो तैंग को वहां से लेकर के जाती है। वो लड़की इस बात से अनजान कमरे में अंदर जाती है और उसे तैंग वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि इनिंग तैंग को वहां से लेके जा चुकी थी। जब वो तैंग को वहाँ से लेके जा रही थी, तैंग रेस्ट करने जा रहा था, तब तैंग ने उसे पूछा भी था कि वो ये क्या कर रही है। इनिंग उसे पहले तो दूसरे कमरे में लेके जाती है होटल के। वहाँ बताती है कि असल में तैंग को लव पोशन दिया गया है जो कि उसके अपोजिट टीम ने दिया था। इनिंग उसके लिए ठंडा पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन तैंग उसे अपने पास खींच लेता है और उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलता है। अब इनिंग तैंग को ऑलरेडी प्यार कर रही थी, तो वो उसके लिए ये भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये उसकी अपनी मर्जी थी, ये उसका कंसेंट था। अगली सुबह जब वो जगती है तो तैंग कमरे में नहीं था। वो जानती थी कि बस ये तैंग के लिए उसके लिए एक हेल्प लेने का जरिया था और कुछ नहीं। तभी इनिंग को नोटिफिकेशन आता है कि तैंग की जो फियांसे बेई है वो भी फ्रांस में ही है जहाँ पर कि वो लोग हैं। अब इनिंग को लगने लगता है कि कहीं तैंग और बेई के बीच कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और वैसे भी उसका और तैंग का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि कहाँ वो बस उसकी सेक्रेटरी है और तैंग इतना बड़ा बिजनेसमैन है। इसी वजह से वो तैंग से इस बात को वन नाइट स्टैंड की तरह ट्रीट करने का डिसाइड करती है, इससे पहले कि वो उसे वन नाइट स्टैंड की तरह ट्रीट करे। जब वो नीचे जाती है तो वो बहुत ही कैजुअल थी। इससे पहले कि तैंग उसे कुछ बोल पाता, इनिंग उसे कहती है कल उसने जो ओवरवर्क किया था वो उसके हिसाब से उसे उसका पेमेंट बढ़ा करके दे देगा। तैंग कहता है क्या ये सिर्फ तुम्हारे लिए वन नाइट स्टैंड था। इनिंग कहती है और नहीं तो क्या, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी, तुम ऐसे सिचुएशन में थे, दैट्स वाई मैंने तुम्हारा हेल्प किया। और वैसे भी हम दोनों एडल्ट हैं, हम दोनों का कंसेंट था यहाँ पर, तो इस बात को एक वन नाइट स्टैंड की तरह ही ट्रीट करके ख़त्म करें तो बेहतर होगा। इससे पहले कि तैंग उसे कुछ कह पाता, इनिंग का ये थॉट उसे लगता है कि शायद वो उसके साथ कोई और टाइप का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। अगले दिन तैंग अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करा रहा था। इनिंग गलती से उसे पूछ देती है क्या ये सब कुछ वो बेई के लिए कर रहा है। उसे कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। इनिंग सोचती है मेरे साथ, ये ज़रूरी बेई के लिए कुछ खरीदने के लिए जाना चाह रहा होगा। वो खुद की तरफ से जितना कम ओवरथिंक हो पा रहा था वो वही कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो और तैंग कभी भी एक परफेक्ट मैच नहीं है। तैंग इनिंग को शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाता है, बहुत ही महंगे से शॉप में जहाँ पर कि बहुत सारी ज्वेलरीज उसने निकलवाई हुई थी। अब इनिंग को लगता है कि वो बेई के लिए या फिर किसी कस्टमर के लिए ज्वेलरी गिफ्ट देने के लिए पसंद करने के लिए गया हुआ है, लेकिन तैंग उनमें से एक ज्वेलरी पसंद करता है और इनिंग से कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा काम जो किया है। आफ्टर दैट शॉपिंग करके वो दोनों वहाँ से लौटते हैं, जहाँ पर कि तैंग और इनिंग दोनों ही देखते हैं कि जो तैंग की होने वाली फियांसे है बेई, वो कुछ मेल मॉडल्स के साथ क्लब में उनके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। बेई का यही था, वो मोस्टली ऐसे लड़कों के साथ पार्टी करते रहती थी, शादी वादी का तो उसका कोई इरादा नहीं था। तैंग बेई के साथ कोऑपरेशन कैंसिल करने का सोच रहा था, लेकिन इनिंग के लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। दैट्स वाई वो तैंग को कन्विंस करती है कि नहीं, वो ये प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करे, बेहतर होगा कि वो दोनों एक दूसरे के लायक है और वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, वरना इतने टाइम से जो ये प्रोजेक्ट पर काम कर रही है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी बातों में आकर के तैंग इनिंग के लिए ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लास्ट प्रोजेक्ट जो इनिंग का था वो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। यहाँ पर इनिंग चुपचाप काम में लग जाती है। तैंग और बेई को जितना पास लाने का कोशिश वो कर सकती थी खुद की तरफ से कर रही थी।
लेकिन यहाँ पर काम बन नहीं रहा था। बई तैंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। इधर तैंग अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी जो ये रूमर्ड फियोंसे है बई, उसका तो कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है। तैंग कहता है तो तुझे क्या लगता है मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ? मैं तो बस ये सोच रहा था कि कब हमारा ये बिजनेस कॉपरेशन कैंसिल हो और ये शादी वाला ड्रामा मैं बंद करूँ। उसका ये इकलौता दोस्त तैंग को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो जानता था कि तैंग एक टोटल बिजनेसमैन है, प्यार मोहब्बत तो वो कर ही नहीं सकता। अगले दिन बही और तैंग को मिलना था। बही को तो लगा था कि वो इतनी खूबसूरत है कि लड़के उसके लिए लाइन ही लगाए रहते हैं। तैंग भी उसका इंतज़ार ही कर रहा होगा। अपने फादर से बात करते करते वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि तैंग तो आया ही नहीं है। इधर इनिंग तैंग से पूछ रही थी कि क्या वो बही से मिलने के लिए गया था। तैंग कहता नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। वो खुश हो जाती है और कहती ये तो तुमने बहुत सही किया। यहाँ पर जिस हिसाब से तुम उसके साथ पुश एंड पुल का गेम खेल रहे हो ना, वो ज़रूरी तुम में इंटरेस्ट लेने लगेगी। बस कल जो पार्टी होने वाली है वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी डांस पार्टनर बन करके जाने वाली हूँ। जहाँ पर कि बई को इस बात को लेकर के जलस अगर हुआ तो समझ जाओ कि तुम्हारा सही में चांस है। उसने तैंग के ही पैसे से कुछ ड्रेसेस खरीद लिए थे उस पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए रेडी वेडी हो रही होती है। वो पार्टी अगर सक्सेसफुल हो गई तो इनिंग का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का आधा प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। वो दोनों रेडी होकर के आते हैं जहाँ पर कि तैंग को एक टाई का ज़रूरत था। इनिंग उसके घर में अंदर जा करके उसके लिए उसके ड्रेस के मैच के हिसाब से टाई ढूंढने लगती है। जहाँ पर कि वो देखती है कि जब शुरुआत साल में उसने तैंग को ये टाई गिफ्ट किया था तो वो थोड़ी इमोशनल होकर के वो टाई उसने चूज किया था। उसको ध्यान नहीं था कि तैंग तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अमीर है, भला वो उसका सस्ता सा टाई लेके क्या करेगा। इनिंग सोचती है कि शायद तैंग ने वो टाई फेंकना भूल गया होगा अब तक, इसी वजह से उसके कलेक्शन में ये पड़ा हुआ है। जितने महंगे उसके सामान है उसके तो आधे दाम का भी ये टाई भी नहीं था। तभी तैंग यहाँ पर आता है। इनिंग उसके लिए दूसरा टाई चूज़ कर रही थी, लेकिन तैंग इनिंग वाला ही टाई बोलता है कि नहीं, मुझे आज यही पहनना है। इनिंग सोचती है कि नहीं, उसे ओवरथिंक नहीं करना है। शायद तैंग को याद भी नहीं होगा कि ये गिफ्ट इनिंग ने उसे दिया है। वो उसे वो टाई पहना देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से साथ में पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि तैंग का दोस्त भी आया हुआ था। वह यहाँ पर आई थी। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझ करके सोच रही थी कि तैंग उससे मिलेगा तो उससे प्यार हो ही जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट जब वो तैंग को पहली बार देखती है तो उसे काफ़ी खूबसूरत लगता है। तैंग के साथ जानबूझ करके यहाँ पर इनिंग आई थी और वो सबको ये दिखा रही थी कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। वो बही को जेलस फील कराने चाह रही थी। बही के साथ वाली लड़की उसे कहती है, मुझे लगता है ना कि ये सेक्रेटरी का कैरेक्टर सही नहीं है, देखो तो इस तरीके से तैंग से चिपक रही है, तुम्हें तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी ये सबसे लंबे समय से यहाँ तैंग के साथ काम करने वाली सेक्रेटरी है। अब बई को चुल मच जाता है। वो यहाँ पर इनिंग को अपने साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलने कहती है। इनिंग समझ जाती है कि प्लान काम कर रहा है। वो तैंग को इशारा करते हुए उसके साथ बाहर जाती है। स्विमिंग पूल के पास जाते ही बई यहाँ पर इनिंग को उसके लिए सिगरेट जलाने के लिए बोलती है। इनिंग तो समझ ही रही थी कि बई उसे स्विमिंग पूल में गिराना चाह रही है, लेकिन जैसे ही बई ऐसा करने वाली थी इनिंग उसे अपने साथ खींच लेती है और दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। आवाज़ सुन करके तैंग आता है। बही ने इनिंग को ये दिखाने के लिए कि वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा किया था, लेकिन तैंग इनिंग को बचाने के लिए जा रहा था। इनिंग उसका हाथ लेकर के बही की तरफ झटक देती है, उसे इशारा करती है उसे बचाओ, वो ठीक है। तैंग जान रहा था कि इनिंग ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि बे उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और उनका ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। यहाँ पर जब तैंग बे को सेव करके लेकर के जा रहा था तब बे यहाँ पर ऐसे विनिंग वाली स्माइल दे रही थी कि मानो वो कोई जंग जीत गई है। वो तो बस इनिंग को उसकी औकात दिखा रही थी कि वो एक सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी ही बन करके रह जाएगी। तैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बे को वहाँ से लेकर के जाता है। भले ही इनिंग ने ऐसा किया था लेकिन उसे बुरा लग रहा था, बट वो खुद को समझा लेती है कि वो दोनों एक दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं। तैंग बिल्कुल अलग है और इनिंग को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कार में जाने के बाद तैंग बई को थोड़ा डांट लगाता है और कहता है दोबारा इस तरीके का प्रैंक वो नहीं करेगी। बई उसे कहती है लेकिन फिर भी जानने के बाद भी तो तुमने मुझे चूज़ किया। मैं अपने डैड से बात करती हूँ तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, वैसे भी मुझे तुम पसंद आ रहे हो। इधर इनिंग अकेली भीगे हुए कपड़ों में घर जा रही थी। तभी तैंग उसे लेने के लिए आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनिंग यहाँ पर तैंग और बई का प्रोग्रेस जानना चाह रही थी।
तैंग उसे बताता है कि हाँ वो उससे सेटिस्फाइड है। इनिंग खुश हो जाती है कि प्लान काम कर रहा है। तभी वहाँ पर उसे बई का फ़ोन आता है। तैंग तो फ़ोन काटने वाला था, लेकिन इनिंग उसे कॉल उठा लेने के लिए बोलती है। बई को कोल्ड हो गया था पानी में गिरने की वजह से, तो तैंग यहाँ पर उसका केयर कर रहा था कि वो दवा वगैरह लेके सो जाए। इनिंग काफ़ी खुश होने लगती है क्योंकि जल्द से जल्द उसका ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो और ये जॉब ट्रांसफ़र अपना करे। यहाँ पर तैंग इनिंग को कहता है कि वह दोबारा इस चीज़ के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगी। इनिंग घर जा कर के अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर रही होती है। तैंग यहाँ पर आता है, वो इनिंग का हेल्प कर रहा था। हालांकि ये प्रोजेक्ट इकलौता इनिंग का था और वो उसे खुद ही कंप्लीट करना चाह रही थी। तैंग ने बई और इनिंग के लिए लंच पार्टी अरेंज किया था, जहाँ पर कि वो उसे बताती है कि कल आपको बई के साथ मिलना है। वो इनिंग के कहने पे लंच प्लेस पर जाता तो है, लेकिन बई वहाँ पर आती नहीं है। फ़ोटोज़ आते हैं कि वो वापस से क्लब चली गई है। अब इनिंग जैसे तैसे करके तैंग को काम डाउन करती है। यहाँ पर तैंग उसे कहता है चलो पैसा तो पेमेंट किया ही हुआ है, तो हम दोनों ही साथ में लंच कर लेते हैं। इनिंग भी सोचती है कि बात तो सही है, पैसा बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर, तो वो तैंग के साथ लंच करने का डिसाइड करती है। वहाँ पर साथ ही में तैंग और बई के लिए जो सारी चीज़ें उसने अरेंज की थी, ये फ्लावर बुके, ये गिफ्ट, वो सब कुछ अब ले करके आ रहे थे रेस्टोरेंट में यहाँ पे। तो तैंग इनिंग को देते हुए कहता है कि वैसे भी पैसे तो मेरे इसमें लग ही चुके हैं, तो इन्हें तुम ही रख लो। इनिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ये रख लेती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तैंग कहता है इनिंग से कि दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना। बई कहती है मैं तो ये सब कुछ तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। दोनों यहाँ पर सामने बनी बिल्डिंग को देख करके आपस में बात कर रहे थे। उनके बीच ऐसी बहुत सारी मेमोरीज थी साथ में बात करने के लिए। तैंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में इनिंग भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो। हालांकि थोड़ी सी उसकी गलती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड था। हर चीज़ में पहले वो अपना प्रॉफिट देखता था। इसी वजह से वो शायद इनिंग को खो भी दे। वो तो हमें इस कहानी के एंडिंग ही बताएगी। बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन जब इनिंग ऑफिस में थी तभी बई भी वहाँ पर आती है। बई तो इनडायरेक्टली जानती थी कि तैंग इनिंग को कहीं ना कहीं पसंद करता है। इनिंग सेक्रेटरी थी तो वो बई को सर्व करने के लिए जाती है। बई यहाँ पर इनिंग से कहती है देखा तुमने, तैंग ने मुझे चूज किया। तभी तैंग वहाँ पर आ जाता है। इनिंग उसे इशारा करती है कि बई से अच्छे से बात करना, तो कमरे से बाहर चली जाती है। बई यहाँ पर कल तैंग के पास नहीं आने के लिए सॉरी बोलती है, कहते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तैंग उसे नहीं बताता है कि उसे उसके क्लबिंग के बारे में पता था। वो दोनों अगले दिन वापस मिलने का डिसाइड करते हैं। बई वहाँ से चली जाती है। तैंग से मिलने के लिए इनिंग जाती है। वो खुश होकर के उसे प्रोजेक्ट हैंड ओवर करती है। तैंग कहता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो। इनिंग मन में सोचती हाँ इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ ना, शायद इसीलिए। तैंग शाम में अपने दोस्त के साथ था, जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि बई को तुम पसंद हो और वो उनकी जो फैमिली है वो शादी के लिए आगे बात कर रही है। तैंग इस सिचुएशन का, इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उसके दोस्त को बोलता है सब जगह ये रूमर फैला देने के लिए कि वो और बई दोनों एंगेज होने वाले हैं, जिससे कि कंपनी में उन्हें फ़ायदा हो सके। इसी खुशी में इनिंग रात में क्लब में ड्रिंक कर रही थी। वो सोचती है इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तैंग आ जाता है। इनिंग ने तैंग को बुलाया था अपने साथ पार्टी करने के लिए। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। तैंग उसे संभाल रहा था ताकि वो ओवर ड्रंक ना हो जाए। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके पास कहीं और लेके जाने का ऑप्शन नहीं था। दैट्स व्हाई तैंग इनिंग को अपने घर लेकर के जाता है। जैसे ही तैंग इनिंग को घर लेकर के जाता है, वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और तैंग को किस करने लगती है। तैंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पसंद तो वो भी इनिंग को करता था, लेकिन बस वो अपनी फीलिंग को कभी जाहिर नहीं करता था। इनिंग को थोड़ा होश आता है, वो खुद को कंट्रोल करती है और यहाँ पर तैंग से सॉरी वो खुद को संभालती है और जाकर के तैंग से बोलती है आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, डोंट वरी, मैं बई को कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने दूंगी। तैंग इससे पहले कि इनिंग को कुछ बोल पाता, वो बस इतना ही बोल करके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन इनिंग यहाँ पर सुन पा रही थी कि तैंग और बई का जो एंगेजमेंट है वो अगले हफ्ते के लिए फिक्स हुआ है। वो सोचती है शायद वो ही ओवर थिंक कर रही है। वो तो तैंग के लायक भी नहीं है और तैंग कभी इस बारे में सोचेगा भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा ही सोच रही है और उसे इतना नहीं सोचना चाहिए।
वो यहाँ पर अब टैंग के साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखने का डिसाइड करती है। अब तक उसके काम के इतने साल में टैंग ने इनिंग का बहुत ही हेल्प किया था और अब वो सोचती है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करा करके वो टैंग की कंपनी से जॉब रिज़ाइन कर देगी। टैंग उसे टॉफ़ी ऑफ़र करता है क्योंकि इनिंग को हाइपोग्लाइसेमिया था, लेकिन वो मना करके वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा ही काम में बिज़ी है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बई टैंग से मिलने के लिए जाती है। उन दोनों का डेट था। यहाँ पर वो दोनों कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। तभी टैंग को ऑफिस से कॉल आता है, कहता है ऑफिस में कुछ इमरजेंसी हो गया है और उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। वो वहाँ से निकल जाता है। इनिंग पर कुछ बदमाश लोग जो कि टैंग के कंपटीटर थे, उन्होंने गुंडे भेजे थे इनिंग पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इनिंग टैंग के राइट हैंड की तरह थी जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो लोग इनिंग पर अटैक करने ही वाले थे कि तब तक यहाँ पर टैंग बीच में आ जाता है। वो गुंडे टैंग से लड़ते हैं। इस चक्कर में भले ही टैंग यहाँ थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन को संभाल लेता है। इनिंग उसे लेकर के बहुत ही घबरा जाती है। जल्दी जल्दी उसे घर लेकर के जाती है। डॉक्टर से यहाँ पर आ कर के उसे ट्रीट कर रहे थे। कहते हैं कि नहीं, बहुत गहरी चोट नहीं है, लेकिन इनिंग को बुरा लग रहा था कि टैंग यहाँ पर उसे बचाने के चक्कर में इस तरीके से इंजर्ड हो गया। अब इनिंग उसका फिक्र कर रही थी, बट वो काफ़ी प्रोफेशनली बात कर रही थी। अगली सुबह बई ऑफिस पहुँच जाती है। इनिंग वहाँ पर थी। वो यहाँ पर उसे अपने लिए कॉफ़ी लाने के लिए कहती है और इनिंग को स्पेशल शॉप पर उसने भेजा था कॉफ़ी लाने के लिए। इनिंग जानती थी कि बई सिर्फ उसे परेशान करने के लिए आई हुई है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। वो ये सोचती है कि वो टैंग की वाइफ है और उसे उसका ये काम पूरा करना ही होगा। इनिंग बई के लिए बहुत सारे कॉफ़ी लेके आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो जानबूझ करके उसे परेशान करेगी। उसने बई पर पूरा रिसर्च करके रखा हुआ था। जो जो चीज़ें उसे पसंद थी वो सारी चीज़ें यहाँ ले करके आ जाती है। बई उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि टैंग तुम्हें पसंद करता है तो वो तुमसे शादी करेगा? हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं, हम दोनों बिजनेस को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर इनिंग उसे कहती है पहली बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ टैंग की सेक्रेटरी हूँ, वो मुझे कोई पसंद नहीं करता, तुम ओवर थिंक कर रही हो, बेहतर होगा कि तुम थोड़ा कम सोचो। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब रात में इनिंग सोच रही थी, बही ने उसकी पसंद नापसंद की इतनी सारी चीज़ें लेकर के आई। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो लड़कियों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उसे लड़कों के साथ अब थोड़ा टाइम तो बिताना पड़ेगा, तभी तो उसे यहाँ पर पता चल सकेगा कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है या लड़कियों में। वो अगले कुछ दिनों तक इनिंग को फॉलो करती है अपनी फीलिंग को कंफर्म करने के लिए कि वो कहीं सच में लड़कियों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर टैंग अपने दोस्त के साथ था। इनिंग गलती से उनकी बातों को सुन लेती है। टैंग इनिंग के बारे में पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। टैंग कहता है इजी टू अंडरस्टैंड है, नो ट्रबल, कोई परेशान नहीं करती वो मुझे। इनिंग को लगता है कि वो इससे ज़्यादा उसके बारे में सोच भी क्या सकता है। वो ही सारी चीज़ें ज़्यादा सोचने लगी थी। उसका फ्रेंड कहता है इनिंग ने शायद तुम्हारी बातों को सुन लिया है, उसे इस बात का बुरा लग गया है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जब वो वर्कआउट कर रहा था तब वो बार बार इनिंग को कॉल कर रहा था। इससे पहले इनिंग ने कभी उसके कॉल्स नहीं काटे थे, लेकिन इनिंग काम में भी बिजी थी। इसी वजह से वो टैंग के कॉल कट कर रही थी और ऊपर से वो गुस्सा भी थी, इसी वजह से वो ध्यान नहीं देती थी। यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें लोगों से थोड़ा अच्छे से बात करना शुरू करना चाहिए, कहीं इसी चक्कर में तुम बहुत सारे लोग अपने ना खो दो। टैंग उसे कहता है मैंने गलत क्या कहा, वो असल में कैपेबल है तो मैंने उसकी बढ़ाई की। इधर इनिंग जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी बई के साथ, वो थोड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। टैंग वहाँ पर आता है। वो कहता है कि वह इनिंग का हेल्प कर सकता है, लेकिन इनिंग कहती है कि नहीं, वो उसके लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती है। वो खुद को प्रूव करना चाहती है। आज नहीं तो कल उसे ये सब कुछ खुद के लिए करना ही होगा। इसी वजह से वह सब कुछ खुद ही करना चाह रही थी। यहाँ पर टैंग इनिंग को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफ़ी देर हो गया। रास्ते में इनिंग को उसके एक्स बॉयफ्रेंड यान का मैसेज आता है। वो यहाँ वापस आ गया था। टैंग उसके बारे में जानना चाह रहा था। इनिंग उसे कहती है कि ये मेरा प्राइवेट लाइफ है और मुझे अपने बॉस से अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करने का कोई शौक़ नहीं है। टैंग उसे कहता है देखना कहीं मेरा काम ना डिले हो जाए। इनिंग कहती है डोंट वरी, तुम्हारा काम डिले नहीं होगा। अगले दिन टैंग अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि इनिंग ब्लाइंड डेट पर गई हुई है।
अब वो परेशान होकर के इनिंग को ढूंढने के लिए जाता है। इनिंग अभी यान से मिली ही थी कि तैंग वहाँ पर आकर उसे ले जाता है। हालांकि उस समय यान वहाँ पर नहीं था। अब इनिंग तैंग पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या कर रहा है। तैंग उसे कहता है कि हम इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं और तुम ऐसे ब्लाइंड डेट्स पर कैसे जा सकती हो, तुम प्यार नहीं कर सकती। इनिंग कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, जब तुम एंगेज हो सकते हो तो क्या मैं एक बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। फिर उसे होश आता है कि वो क्या बकवास कर रही है। वो तैंग से सॉरी बोलती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रात में उसे यान का कॉल आता है। वो कहता है कि आई नो कि तुमने मेरा वापस से प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। मैं तुमसे तब भी उतना ही प्यार करता था और अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन आई नो तुम्हें वक्त चाहिए होगा। यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इनिंग यान का हेल्प लेने के लिए तैयार हो गई थी और वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो गई थी। तैंग अपने दोस्त के साथ था। वो उससे ये बातें शेयर करता है। वो जल्द से जल्द ये बे वाला मैटर ख़त्म करना चाह रहा था और बे खुद की फीलिंग को कंफर्म करने के लिए क्लब निकल जाती है। वहाँ पर वो कुछ मेल मॉडल्स बुक की थी, उसकी ये फ़ोटोज़ दे थे तैंग जो है इंटरनेट पर डलवा देता है। अगली सुबह जब बे जगती है, जब बही की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है उसकी फीलिंग तो रियल है, लेकिन उसका यह स्कैंडल वायरल हो रहा है। बट उसे इस बात से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था। इधर तैंग बही के फादर से बात कर रहा था। आपकी बेटी का स्कैंडल सामने आने की वजह से मुझसे शादी नहीं कर सकता। उसके फादर यहाँ पर थोड़े शर्मिंदा थे और वो उसे माफ़ी के तौर पर यह प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए हाँ कहते थे। यही तो शुरुआत से तैंग का प्लान था। इनिंग तैंग को मिलाती है यहाँ पर यान से, या फिर ये कहे कि यान अचानक से आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनिंग को ये बात नहीं पता था। यान इनिंग को अपने साथ लेके जा रहा था उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए, होता है उसे रोक देता है ये कहते हुए कि इनिंग अभी उसके साथ रहेगी, उससे कुछ काम है। इनिंग दोनों में से किसी को चूज नहीं करना चाह रही थी। थैंकफुली उसे उस समय कॉल आता है और वो बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। उसके साथ ही यान उसे कहता है अगर पास्ट में तुमने मेरी कंपनी को बैंकरप्ट नहीं किया होता तो मैं इन्हीं को कभी छोड़ करके नहीं जाता। तैंग कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत ही दूध का धुला इंसान हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो तो मैं ले ही लेता हूँ। अब तुम्हारी इनकैपेबिलिटी थी कि तुम मुझसे कमज़ोर निकले, तुम बैंकरप्ट हो गए और तुम्हारा डिसीजन था इन्हीं को छोड़ करके जाना, तो मुझे ब्लेम मत करो। हाँ, मैंने कंपनी बैंकरप्ट की थी बट मैंने तुम्हें इन्हीं को छोड़ने के लिए फोर्स नहीं किया था। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। इधर बई इनिंग को फ़ोन कर रही थी कि उसका ये एंगेजमेंट टूटने वाला स्कैंडल बहुत फैल गया है और रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हैं उसका आकर के हेल्प करने के लिए। इनिंग वहाँ जाती तो वो भी फंस जाती। तैंग वहाँ पर आता है और इनिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। इनिंग को पता चलता है कि वह स्कैंडल असल में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। जब इनिंग डॉट्स कनेक्ट करती है तब वो समझ जाती है तैंग का प्रोजेक्ट सही जा रहा था। इनिंग उसे कहती है तुम्हारे लिए जो कोई भी तुम्हारे आसपास तुम्हारे लाइफ में है वो सब कुछ तुम्हारे लिए बस एक शतरंज के सिपाही की तरह है ना। तुमने बई का इस्तेमाल किया, तुमने उसके स्कैंडल को वायरल कराया, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी ताकि तुम बई को जेलस फील करा करके उसका फ़ायदा उठा सको, उसे खुद में इंटरेस्ट करा सको। इसी वजह से तुमने मुझे भी अपने करीब आने दिया। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, तो अब इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था जो तुम्हें खुद को मेरे करीब लाना पड़ा, अब मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरा भी इस्तेमाल करोगे। तैंग उसे एक्सप्लेन कुछ करना चाह रहा था। वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा होता है कि उसे इनिंग को ये बातें पहले बता देनी चाहिए थी, बट इनिंग उसे कहती है कि वो तो उसकी सेक्रेटरी है, उससे और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। उसे नहीं पता था कि तैंग कि वो कंपनी छोड़ करके जा रही है। थोड़ी देर में इनिंग यहाँ पर बहुत सारे सेक्रेटरीज लेकर के आती है और तैंग को उनमें से किसी को भी चूज करने के लिए बोलती है। तैंग यहाँ पर बस रैंडमली किसी को चूज़ कर लेता है। वो लड़की यहाँ पर बहुत ही फ्रेशर थी और उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनिंग उसे ट्रेन कर रही होती है। वो जल्दी ही तैंग की जॉब छोड़ करके जाने वाली थी। हालांकि इन कुछ दिनों में उस लड़की से बहुत सारी गलती होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनिंग उसे अच्छे से समझा रही थी और तैंग यहाँ पर उस पर गुस्सा नहीं कर रहा था। ये लड़का इतना ढक्कन है कि इसे खोने के बाद इनिंग को इस बात का एहसास होता है। इधर इनिंग यान से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। वो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा था। हालांकि इनिंग ने हाँ या ना नहीं बोला था, क्योंकि वो जानती थी कि इतनी आसानी से
तैंग की कंपनी से निकल पाना उसके लिए मुश्किल है। वो पिछले कई सालों से तैंग के साथ काम जो कर रही थी, हालांकि उसने यान से एक बात क्लियर कर दिया था, वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ, उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। वो उसे कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अब बेउसी तरीके से प्रोफेशनल हो, ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग तैंग को देखते हैं। उसे एक बंदा कॉल करता है और अपने साथ कल गेम खेलने के लिए बुलाता है। वो शुरू में मना कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है इनिंग और यान भी आने वाले हैं तो वो हाँ कह देता है। अगले दिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इनिंग देख करके थोड़ा सा अपना मुंह बना लेती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तैंग और यान के बीच एक अलग ही गेम चल रहा था। इस चक्कर में जो बेचारा दूसरा बिजनेसमैन यहाँ पर आया हुआ था, उसे यहाँ पर चोट लग जाता है और उन्हें गेम को यहीं रोकना पड़ता है। अब जो यान था वो उस बिजनेसमैन को वहाँ से लेकर के जाता है। उस बेचारे को चोट जो लग गया। आफ्टर दैट टैंग और इनिंग वहाँ से साथ लौटते हैं। वो उसे कन्वीनियंस स्टोर में खाना वाना खिलाती है, दोनों थोड़ा ड्रंक भी करते हैं और यहाँ पर घर आ जाते हैं। टैंग इनिंग को उसके घर छोड़ने के लिए आया हुआ था। इनिंग काफ़ी ड्रंक थी, वो घर के अंदर जाती है। टैंग को वो कॉल करके कहती है कि मैं ना तुम्हें डांट लगाने के लिए कॉल की हूँ, तुम कितने बुरे हो, मैं इतने साल से तुम्हारे साथ काम कर रही थी, मैंने जनरली सारा काम अच्छे से किया, फिर भी तुम्हें मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं था, मुझे इस बात का बहुत ही बुरा लगा। यहाँ पर कहते कहते फ़ोन अचानक से कट जाता है। टैंग परेशान हो जाता है। इनिंग गेट खोलती है और बोलती है कि असल में उसका फ़ोन ऑफ हो चुका है। टैंग यहाँ पर पूरी रात इनिंग का ख्याल रखता है। अगली सुबह जब इनिंग जगती है तो वह काफ़ी ऑकवर्ड थी। टैंग उसका केयर कर रहा था और उसे वाटर ऑफर करते हुए वहाँ से चले जाता है। इनिंग सोचती है कि इसे हो क्या गया है, ये इतना उसका क्यों ही फिक्र कर रहा है। फिर वो यान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर इनिंग ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो टैंग की कंपनी छोड़ रही है। उसे बताता है कि टैंग ने ही उसकी कंपनी को बैंकरप्ट किया था और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो यहाँ पर कभी भी इनिंग को छोड़ करके नहीं जाता। लेकिन इनिंग भी इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, भले ही वो यान के हाँ में हाँ मिला रही थी, बट फिर भी उसे सच्चाई तो पता ही थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि टैंग ने इनिंग के ट्रांसफ़र पेपर को रोक दिया है। वो जाती है उससे बात करने के लिए। टैंग उसे कहता है कि अब तक उसे एहसास नहीं था कि इनिंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब उसे पता चला कि इनिंग जॉब छोड़ करके जा रही है तब उसे एहसास हुआ। वो कभी इस जेलस वाली फीलिंग से गुजरा नहीं था, लेकिन वो जब भी उसे यान के साथ देखता है तो वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इनिंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अगर रही तो सिर्फ हमेशा तुम्हारी सेक्रेटरी ही कहलाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मुझे खुद के लिए कुछ करना है और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। टैंग उसे कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। एक बार उस डिसीजन के बारे में सोचे, लेकिन इनिंग उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। उसे शायद सोचने के लिए वक्त चाहिए था। प्यार तो भले ही वो करती थी, लेकिन शायद उसे खुद को टैंग के लायक उसके ओहदे पे ला के खड़ा करना था, ताकि वो उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके और लोग उनके जोड़े को जज ना करे। इनिंग वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे टैंग के फादर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। इनिंग उससे मिलने के लिए जाती है। टैंग के फादर यहाँ पर उसे पैसे दे करके टैंग को छोड़ देने के लिए कहते हैं। इनिंग हंसते हुए कहती है, माना कि मैं उसके सिर्फ सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कभी भी मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके और टैंग के लाइफ पार्टनर के बीच में नहीं आने वाली हूँ। उसके फादर खुश हो जाते हैं कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इनिंग बदले में उससे प्रमोशन मांग लेती है, यानी कि वो अब दूसरा जॉब यहाँ पर करने वाली थी। ये बात टैंग को पता नहीं था, लेकिन इनिंग ने खुद को चूज किया था, अपने करियर को चूज किया था। अगली सुबह जब ये बात टैंग को पता चलता है कि इनिंग ने उसे छोड़ करके जाने का डिसाइड कर लिया। अब इनिंग अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रही है जहाँ पर कि वो सीईओ का पोजीशन लेने वाली है, तो वह दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है। इनिंग से कहता है, तो ये तुम्हारा डिसीजन था? इनिंग कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेक्रेटरी बन करके रहने वाली हूँ? मेरी भी लाइफ है, मेरी भी पर्सनल मैटर्स हैं, मैं खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। बेहतर होगा कि जल्दी से अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ तुम्हारा पीछा छोड़ करके। टैंग यहाँ पर इनिंग को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी यान यहाँ पर आता है और कहता है, अफसोस टैंग, तुम हार गए और इनिंग अब मेरी हुई। यहाँ पर इनिंग उसे कहती है,
बेहतर होगा कि तुम दोनों ये साथ में गेम खेलना बंद करो। तैंग इनिंग को वार्न करता है यान उसके लिए सही नहीं है। इनिंग कहती है वो देख लेगी क्या करना है। तैंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। उसका फ्रेंड उसे रोक रहा था कि वो इतना ड्रिंक नहीं करे क्योंकि ये सही नहीं होगा। इनिंग को वो जा कर के अपनी मन की बात बताए ऐसा है तो। इनिंग अगले दिन अपने एक बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाती है। वो बिजनेस पार्टनर नया होने वाला था, जहाँ पर कि तैंग होता है सामने और कोई नहीं। तैंग को इनिंग सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी। तैंग तो उसे मिलने के बहाने आया था। इनिंग उसे कहती है कि पुराने लोगों से मिलने का मेरे पास फुर्सत नहीं है। इधर इस कहानी की एक रियलिटी पता चलती है कि यान कोई इनिंग से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ पर तैंग से बदला लेने के लिए आया हुआ है। उसके लिए वो इनिंग का इस्तेमाल कर रहा है तैंग को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि पास्ट में उसने उसे बैंकरप्ट किया था सिर्फ इसी वजह से। यहाँ पर अब यहाँ पर उसका साथ यहाँ पर ये इंसान दे रहा था। यान और ये बंदा दोनों ही मिलकर के साथ में काम कर रहे थे। तैंग जब इन्हीं का किए गए प्रोजेक्ट पर ध्यान देता है तो उसे डाउट होता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, जो कि इनिंग के साइड से गलत हो रहा है। अगले दिन इनिंग वापस से तैंग को अपने अपार्टमेंट में देखती है। वो कहती है मुझे फॉलो करना बंद करो। तैंग उसे कहता है मैंने नया घर लिया है, और वो बगल ही वाले फ्लैट में चले जाता है रहने के लिए। अब इनिंग यहाँ पर सोचती है कि ये लड़का बस उसे ऐसे ही परेशान करते रहेगा। दूसरे दिन वापस से तैंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाता है। उसका फ्रेंड तैंग का हेल्प करने के लिए इनिंग को कॉल करता है। बोलता है कि तैंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा है। वो आ करके उसे यहाँ से लेकर के जाए, उसे अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। बल्कि ऐसा था नहीं, वो जानबूझ करके तैंग और इनिंग को करीब लाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब यहाँ पर इनिंग सोचती है कि तैंग ने जॉब के टाइम पर उसका इतना ज़्यादा हेल्प किया था तो उसे भी उसका हेल्प करना चाहिए। ये सोचते हुए वो तैंग के पास जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही ड्रंक था, और इनिंग उसे वहाँ से संभालते हुए लेके जाती है। रास्ते में वो नशे में इनिंग से बोल रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास कम डिग्री होने के बाद भी मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया था, क्योंकि तुमने कहा था कि उसे चूज़ करने वो इन लोगों से अलग है। इसी बात से तैंग यहाँ पर इम्प्रेस हो गया था और वो इनिंग को अपने साथ रखा था, और इनिंग ने खुद को प्रूव भी किया कि वो सच में इन लोगों से अलग थी। लेकिन अब वो तैंग के साथ क्यों नहीं रहना चाह रही है। यहाँ पे इनिंग बोलती है तुम्हें जवाब तो पता है, फिर पूछ क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि यान और वो बदमाश बंदा दोनों खुश होकर के प्लान कर रहे थे कि तैंग इनिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बेहतर होगा उसके सिचुएशन का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जाए। और इनिंग भी नोटिस करती है कि यान जो उसका हेल्प कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस प्रोजेक्ट में वो कुछ तो कांड कर रहा है। तैंग ने इनिंग को वार्न भी किया था। अगले दिन जब सारे यहाँ पर आते हैं तब इनिंग तैंग यान का पोल खोल देती है। यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में उसे ये सच्चाई इतनी जल्दी पता चलने वाली है। जो वो यहाँ पर इनिंग का इस्तेमाल करके तैंग को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा था, वहीं पर इनिंग जो थी वह यान की सच्चाई सबके सामने ला देती है, जिस वजह से यान को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। वो वापस से वही जीरो पर खड़ा हो जाता है जिस जीरो को लेकर के वह यहाँ आया था तैंग से बदला लेने के लिए। वह इनिंग पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि तैंग की वजह से हम दोनों अलग हुए थे, उसका हेल्प कर रही है। इनिंग कहती है नहीं, हम तुम्हारी वजह से अलग हुए थे। मानो तुम गरीब थे, लेकिन क्या मैंने कहा कि मुझे तुम गरीब हो तो तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे छोड़ के गए थे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तैंग के साथ मिलती है। दोनों यहाँ पर साथ में अपना डेट एंजॉय करते हैं। तैंग को भी नहीं पता था कि वो इनिंग को इसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद देखने वाला है। इनिंग का ये फाइनल डिसीजन था। वो ऐसे तो तैंग के पास वापस नहीं आ रही है। वो बाहर घूमने जाना चाहती थी, खुद को वक्त देना चाहती थी। तैंग उसे नहीं रोकता है। हालांकि इन दिनों वो इनिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है। इनिंग फ्रांस में अपना घूम रही थी। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। एकदम उसे पता चलता है कि तैंग का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही वह सुनती है सब कुछ छोड़ करके वहाँ से वापस लौटती है। और तैंग का एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन ठीक था, चोटों से ज़्यादा नहीं लगा था। और तैंग को गले लगा करके रोने लगती है, और यहाँ से दोनों एक हो जाते हैं। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।